हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले मास्टर प्लान फॉर एफोरिज्म। ऑर्गेनन की जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हर कोई अक्सर एफोरिज्म को भूल जाते हैं, इसके लिए हमने एक मास्टर प्लान डिसाइड किया है। जो सीरीज़ आपके लिए कल से इसमें अपडेटेड हो जाएगी। अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप इसको वॉच कीजिए और अपना एफोरिज्म को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम ऑलरेडी इसमें एक सीरीज बेसिक कॉन्सेप्ट के डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हमारा मास्टर प्लान है एफोरिज्म को लर्न करने के लिए। एफोरिज्म मेमोराइजेशन से गुड बाय टू फॉरगेटिंग। अक्सर आप सभी को लगता है कि हमने एक एफोरिज्म पढ़ा और उसको तुरंत भूल गए, तो आज इसका जोड़ तोड़ और हमने हल निकाल लिया है कि कैसे आप एफोरिज्म को याद करेंगे और उसको फिर कभी नहीं भूलेंगे और अपने एग्ज़ाम में कैसे उसको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट मेमोराइज। सिर्फ रटना नहीं है बुक की तरह, ये एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है। सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की बुक नहीं है कि पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए। अंडरस्टैंड, ब्रेक इनटू पार्ट्स। एक लाइन को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज, व्हाट इज़ द फिजिशियंस गोल। सबसे पहले समझो क्या है मिशन, क्या है। नेक्स्ट, इसमें क्या समझना है, सबसे पहले क्या किया, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया अपने खुद की सहूलियत के अनुसार। फर्स्ट ब्रेक, सेकंड अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है, डीप मीनिंग, क्या कहना चाह रहा है वो एफोरिज्म, आपको क्या समझाना चाह रहा है। साथ में माइंड में एक पैरेलल थॉट प्रोसेस लेके चलो। जब भी हम ऑर्गेनन पढ़ेंगे, एफोरिज्म पढ़ेंगे, उसमें क्या करना है, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है। जो 83 एफोरिज्म में मास्टर हैनीमैन सर ने एक गाइडलाइन दी है, एक डायरेक्शन दिया है, एक फिजिशियन के लिए, एक प्रैक्टिशनर के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए जो होम्योपैथी को प्रैक्टिस करता है, कि हमें एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। अच्छा, हमारी सारी साउंड सेंसेस एनी टाइम एक्टिवेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम पर एफोरिज्म रहें, आपका ध्यान चल रहा है नेटफ्लिक्स पे कौन सी पिक्चर आने वाली है, तो बिल्कुल फुल कंसंट्रेट होके पढ़िए। फर्स्ट क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है उसमें क्या मीनिंग दिया हुआ है। सेकंड क्या करना है, उसको ब्रेक कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। ऐसे नहीं कि पूरी लाइन को रटना है अपन को, नहीं, उसको पार्ट्स में ब्रेक करना है, उन पार्ट्स का मीनिंग समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद फोकस ऑन द रिजल्ट। उसके बाद लाइक एग्जांपल लेके हम इसमें समझते हैं कि जो फर्स्ट एफोरिज्म है उसमें 3 चीज़ें बताई है हैनीमैन सर ने, कि वो 3 चीज़ें हमें क्या क्या अंडरस्टैंड करनी है इसके अंदर। फर्स्ट क्या बताया है, फिजिशियन का मिशन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले फिजिशियन कौन होता है, द फिजिशियन लिखा हुआ है वर्ड। अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि फिजिशियन क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, हमारी चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑर्गेनन, तो आप सभी जाके उसको देख सकते हैं। एंड उसमें एवरीथिंग जो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे एफोरिज्म के लिए भी आपको एक सरप्राइजिंग प्लान है कि आपको एफोरिज्म कैसे पढ़ना है। बाकी भी आप देखते होंगे एक्सप्लेनेशन की, आपने एफोरिज्म लिखा, उसका हिंदी में मीनिंग समझ लिया या उसको अंडरस्टैंड कर लिया, नहीं, यहाँ हम एक डिफरेंट वे से डिफरेंट अप्रोच के साथ में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कि हमने क्या किया, उस एफोरिज्म को अंडरस्टैंड किया रादर देन रीडिंग। नेक्स्ट, उसको ब्रेक किया छोटे छोटे पार्ट्स में। देन उसको अपने ऑन वर्ड्स में समराइज कर लिया। जब उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप बहुत इजी वे में याद कर सकते हो। ये भी कैसे करना है, सारा प्लान आपके लिए किया जा चुका है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ मीठी गोली डॉक्टर पे। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें हम क्या है, ये राइट टू रिमेंबर। सबसे पहले अपने वर्डों में लिखना शुरू कीजिए, अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कीजिए। मेक ए समरी नोट्स। जब भी आप मेरा लेक्चर लेंगे या लेक्चर देखते हैं, आप ये नहीं कि लिंक कमेंट बॉक्स में डाला कि प्लीज़ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। हाँ, आप में से अगर किसी को भी चाहिए पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, बट आप इसको अपने शब्द में लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, पेन पेपर लेके बैठिए। सिर्फ ये नहीं कि चलते फिरते खाना खाते टाइम कि ठीक है ये तो तारक मेहता का चश्मा उस टाइप से देखते हुए चलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको राइट टू रिमेंबर लिख लिख कर याद करना होगा।
एफोरिज्म नंबर पता होना चाहिए, की पॉइंट, जैसे किसी ने बोल दिया एफोरिज्म नंबर 83, दिमाग में आना चाहिए केस टेकिंग का है, क्या है, गाइडलाइंस दी है, डायरेक्शन दी है, जनरल डायरेक्शन फॉर फिजिशियंस हैनीमैन सर ने दिया है। एफोरिज्म नंबर 6, फिजिशियन शुड बी अनप्रेजुडिसाइड। एफोरिज्म नंबर 3, नॉलेज ऑफ फिजिशियन। तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए एफोरिज्म नंबर के अकॉर्डिंग। आपका वाइवा, पीजी सब चीज़ के लिए बेसिक है, और यहाँ आप एक बार तैयारी करेंगे, आपको बिल्कुल भी किसी बुक से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। क्या करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, डेली रिवीजन मेथड, 15 मिनट्स पर डे। आज आपने माना कि मेरे लेक्चर में तो पर डे का हम एक ही एफोरिज्म डिस्कस करेंगे, बट जैसे फर्स्ट डे हमने एक किया, सेकंड डे 2 हो गए, थर्ड डे पे आपके 3 एफोरिज्म। तो फर्स्ट डे जब आप पढ़ोगे इसको लगेगा 15 मिनट्स, जब आप सेकंड डे पढ़ोगे इसको पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेगा और 15 मिनट्स इसको लगेगा। लेकिन जब आप थर्ड डे पढ़ोगे तो इसको सिर्फ 5 मिनट्स लगेगा, इसको 10 मिनट्स लगेगा और इसको 15 मिनट्स। तो आपको बिल्कुल डेली रिवीजन मेथड अपनाना है कि मुझे कैसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट चीज़, आपको हर चीज़ को नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर एक बार रिवाइज करना चाहिए। कि अगर आपने किसी भी एफोरिज्म को किसी भी महीने की 1 तारीख को पढ़ा तो नेक्स्ट आपको 9 तारीख को उसको वापस से एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। मुश्किल से आपको 10 से 5 मिनट लगेगा, बट डेली रिवीजन मेथड आपको रखना ही होगा। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो इसके लिए हमने एक प्लानिंग की हुई है, आप बस जुड़े रहिए, आपको मिलेगा बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही अमेजिंग प्लान इसमें। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एक्टिव रिकॉल एंड क्यूज योर सेल्फ। या तो आप हमेशा ठीक है एफोरिज्म नंबर 6 में क्या था, 7 में क्या था, 8 में क्या था, अपने माइंड में रिकॉल करते रहिए, या फिर क्विज अपने आप से क्विज सॉल्व कीजिए। कोई भी छोटी एमसीक्यू की बुक ले लीजिए। सबसे बेस्ट मेथड है ऑर्गेनन को पढ़ने का कि आप जितना पॉसिबल हो उतना क्विज सॉल्व कीजिए। यूज फ्लैश कार्ड, छोटे छोटे आप इसमें ब्यूटीफुल फ्लैश कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एफोरिज्म रीडिंग प्लान फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस, कि एक स्पेशल टिप, एक स्पेशल अमेजिंग प्लान जिसका आप सब वेट कर रहे थे वो आ चुका है। हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एफोरिज्म नंबर 1 से लेकर 28 तक, बिकॉज दे आर फाउंडेशनल। ये एक फाउंडेशन है हमारे लिए। हम ऑर्गेनन पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, पूरी ऑर्गेनन में क्या है, होम्योपैथी में, वो सब कुछ जिसने अगर एफोरिज्म नंबर 1 से लेकर 28 को सीरियसली समझ लिया, ये मान लीजिए आगे का उसे स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको एक भी एफोरिज्म स्किप नहीं करना है, कि फर्स्ट पढ़ा थोड़ा सा ही लगा कि ये तो मुझे आता है, सेकंड पढ़ा आइडियल क्योर, ओ नो आइडियल क्योर तो बहुत ईजी है, मुझे तो पता है, कुछ नहीं होता, रैपिड होता है, जेंटल नहीं, पूरा समझना है, एक एक वर्ड्स। उसकी ऑर्गेनन का बस एक ही खूबी है कि अगर आपको इसमें टाइम देना ही पड़ेगा, अगर आप टाइम दोगे तो ये ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा। बट अगर आपने कोई भी स्किप कर दिया आप लास्ट वाला बिल्कुल भूल जाओगे, और इसमें हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। टिप्स ड्यूरिंग रीडिंग दे कंटेंट डीपर लॉजिक, राइट ईच एफोरिज्म एंड फुटनोट इन योर ओन वर्ड्स। अब आप कहेंगे कि ये बहुत देर से आप एफोरिज्म चिल्ला रहे हो, फुटनोट बोले जा रहे हो, क्या है ये एफोरिज्म, क्या होता है, फुटनोट क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि एफोरिज्म एक फ्रेज अपने आप में सारा मीनिंग रखता हो, कोई भी कन्वे क्या करता हो, ट्रूथ। जो डायरेक्शन मास्टर हैनीमैन सर हमको देना चाहते थे, कोई भी ट्रूथ वो हमें कन्वे करना चाहते थे, वो उन्होंने एफोरिज्म के फॉर्म में एक बुक में लिखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफोरिज्म। जो बहुत छोटा हो, स्मॉलर हो, एक्यूरेट हो, जिसका अपने आप में एक मीनिंग हो, वो क्या है, एफोरिज्म। फुट नोट, इट्स नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एफोरिज्म, इट्स द इलेबोरेट फॉर्म ऑफ एफोरिज्म। या उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई और थ्योरी हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया हो उस टाइम का, कोई उस टाइम का जो अदर मेडिसिन सिस्टम था उसके बारे में हो सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि एफोरिज्म का हमेशा एक्सप्लेनेशन ही फुटनोट हो। और अगर आपको इसके बारे में डीपली समझना है तो इसकी भी हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिस चीज़ का आप सबको वेट था, इंतज़ार था, थीमेटिक मैप फॉर रीडिंग एफोरिज्म हम कैसे पढ़ेंगे, उसका ये प्लान मैंने तैयार किया है। और ट्रस्ट में अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, पूरी ऑर्गेनल आपको फिंगर टिप्स पे होगी।
टिप्स पे होगी सारी ऑर्गेनन। आप एक एक एफोरिज्म याद कर पाएंगे, एफोरिज्म की नंबरिंग आपको याद होगी। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मिशन ऑफ फिजिशियन एंड आइडियल क्योर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नॉलेज ऑफ डिजीज़, प्रिंसिपल ऑफ क्योर। ट्रस्ट में आप इसी तरीके से पढ़िएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। जब भी आप सेल्फ स्टडी करें, मेरे लेक्चर से देखिए, बुक से पढ़ें कि कहीं से भी पढ़ें, बट आप इस वे में पढ़िएगा, आपको ऑर्गेनल बहुत इजी और सिंपल लगने लगेगी, एकदम बिल्कुल समझ में आएगी कि हाँ बिल्कुल ये कनेक्टेड है। अगर अदरवाइज़ आप ऐसे पढ़ते हैं उल्टा सीधा सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑर्गेनल हमारे सारे प्रोफेशनल ईयर में भी है, BHMS में, आगे MD में भी आपके काम आती है। सबसे बड़ी बात ये होम्योपैथी का एक बेसिक पिलर है ऑर्गेनल, मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल डिजीज़, कि आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या होती है, नेचुरल डिजीज़ क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, उसके बाद मियाज्म क्या है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे केस टेकिंग कैसे करते हैं, ड्रग प्रूविंग है, रोल ऑफ वाइटल फोर्स है, पोटेंसी, डोज, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ये सब हम इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब हमारा जो 15 डेज़ का नेक्स्ट प्लान क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कि जब भी इसमें एक प्ले लिस्ट बनेगी आपका, उसका नाम होगा मास्टरिंग द एफोरिज्म। सबसे पहले डे 1 में हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 1 के बारे में, लेकिन हम सिर्फ एफोरिज्म नंबर 1 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उससे पहले हम हेल्थ समझेंगे, सिक समझेंगे। नेक्स्ट डे उसका हम फुटनोट समझेंगे, और उसके बाद हम उसमें क्योर समझेंगे, देन हम उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, किसकी, एफोरिज्म नंबर 1 की और उसके फुटनोट की। मतलब हमें एक एफोरिज्म को पढ़ने के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए। अब आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल सा है, हर किसी को आता है, सिर्फ एक लाइन में तो लिखा हुआ है, बट वेट कीजिए, ट्रस्ट में कुछ नया मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके पढ़ने के इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, इसमें कुछ अमेजिंग मिलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट है इसके अंदर कि हम जो तैयार करेंगे डे 3 और डे 4 में है, कि डे 2 में आपका आइडियल क्योर पढ़ेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले थे कि हम डे 3 में और डे 4 में क्या डिस्कस करेंगे। तो डे 3 में हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 2, इट्स मीन्स आइडियल क्योर, और डे 3 में हम क्या पढ़ेंगे, नॉलेज ऑफ फिजिशियन। डे 5 में हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 4, जिसको बोलते हैं प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। डे 6 में हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 5, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या कॉजेज़ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, और एफोरिज्म नंबर 5 बहुत बार वाइवा में पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का वाइवा हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, एनी टाइम आपसे पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे डे 7 पे एफोरिज्म नंबर 5 से एक टॉपिक रिलेटेड, इसको बोलते हैं टेम्पेरामेंट। अब आप उसमें भारी भारी वर्ड्स पढ़ तो लेते हैं ऑर्गेनल में, बट उनका जब मीनिंग समझ में आएगा ना, तब ऑर्गेनल ईजी लगेगी। तो इसलिए हमने क्या किया है इसके अंदर, कि जो एफोरिज्म हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भारी भारी जो शब्द है ऑर्गेनल के, उनको हम इसमें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। लाइक एफोरिज्म नंबर 5 में क्या क्या आ गया आपका, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसको हम फिजिकल मेकअप भी बोलते हैं, टेम्पेरामेंट क्या होता है, डायथीसिस क्या होता है, ये भी सब इसमें डिस्कस करेंगे। डे 9 पे हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 6, जिसमें क्या है, अनप्रिजुडिसाइड ऑब्जर्वर। ये अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में आपको इस पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्लान है उसमें क्या है, डे 10 पे हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 6 का फुटनोट। फुटनोट में क्या है, प्राइमा कॉजा मोर्बाई। 11 में हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो रिलेटेड है आपके एफोरिज्म नंबर 7 से, सिम्पेटोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। डे 12 पे हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 7, कॉजा ओकेजनलिस। डे 13 पे फुटनोट नंबर 7 का 1 फुटनोट जो है इनडिस्पोजिशन, ये आपके एफोरिज्म नंबर 150 में भी है डिस्कस पूरा, मतलब तो इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, तो आपको दोबारा वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14 पे क्या है, फुटनोट एफोरिज्म नंबर 8 डिस्कस करेंगे, रिमूवल ऑफ सिम्टम्स। और उसके फुटनोट में क्या है कि जो ह्यूफलैंड, जो मास्टर हैनीमैन सर थे, उनके जो बैचमेट थे जिन्होंने होम्योपैथी क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, वो हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने एग्जैक्ट ये लिखा था कि होम्योपैथी ओनली रिमूव साइन एंड सिम्टम बट
डिजीज़ रिमेन्स ऑलवेज, कि होम्योपैथी क्या करती है, सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स को तो रिमूव कर देती है बॉडी में से, बट डिजीज़ हमेशा परसिस्ट रहती है। तो ये आपका 15 डेज़ का अमेजिंग प्लान है ऑर्गेदन के लिए। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने BHMS के फ्रेंड्स को, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है।